तक मिल को पहुंचे और हिंदुस्तान को तेल मिले। अगरचे कि हुकूमत हिंद ने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, कोशिश है उसके लिए, और इसीलिए वो ईरान की हिमायत भी करती है, कभी कभी मुखालिफत भी करती है अमरीकी दबाव में, लेकिन कभी जुर्रत से काम भी लेती है। तो इसी हम क्यों नहीं बढ़ते आगे? उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ कारण हैं उसके। एक तो ये कि चाइना बहरहाल आज की तारीख में अमेरिका के मुकाबले की सुपर पावर नहीं है। यह अब से 20 साल पहले सोवियत यूनियन की जो हैसियत थी इक्वल सुपर पावर की, ईरान की का स्टेटस भी वो नहीं है। अलबत्ता उभरती हुई राइजिंग ताकत है, इसमें कोई शुबा नहीं। तो बड़ी ताकत के मुकाबले में कमजोर ताकत से मुआहिदा कर नहीं सकता वो, तो चाणक्य की शिक्षा की खिलाफवर्जी हो जाएगी अगर ऐसा करते हैं तो। 2014 का एजेंडा सबने सेट करके रखा है, जितने तीर इनके कमान में पूरे ताने हुए सियासी पार्टियों के चल रहे हैं उनके तीर। आपने क्या एक पॉलिसी बनाई है कि 2014 में किस तरह के लोगों को जीत के आना चाहिए? किस तरह? मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब पूरा कर लूं कि एक वजह तो चाइना की तरफ न देखने की है, फिर चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट की एक हिस्ट्री है जी, इमीडिएट नेबर है जी। तो हमारा मुल्क खुद उसके मुकाबले पर आना चाहता है जी। इंडिया उसके मुकाबले पर आना चाहता है चाइना के। अभी सुपर पावर या वर्ल्ड पावर अगरचे कोशिश यही की जा रही है, कहा यही जा रहा है कि हम बनना चाहते हैं वर्ल्ड पावर, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा और उसके लिए मॉरल भी चाहिए ना, वो अखलाकियात चाहिए बेसिक, वो अभी हमारे यहाँ कम है। अलबत्ता चाइना के मुकाबले पर आना चाहते हैं तो एक ये भी वजह है कि उससे वो दोस्ती नहीं हो सकती, कोऑपरेशन नहीं हो सकता। अब रहा ये कि ये आने वाले दिनों में हमारी इसकी क्या है, आप 2014 का जो एजेंडा है, हाँ, हर सियासी पार्टी ने अपने तीर निशाने पे लगा दिए। सहाफत का तीर आपका किस सियासी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में होगा? नहीं, सहाफत का तो दो पार्टियां हैं बड़ी, इन दोनों का यानी नेशनल इश्यूज में या वर्ल्ड इश्यूज में या फॉरेन इश्यूज में तो ये दो ही पार्टियां हैं, बाकी तो रीजनल हैं और ऑल इंडिया पार्टियां तो हैं भी नहीं, अब पेपर पे हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां, उनका कुछ नहीं रहा। बहुजन समाज पार्टी भी ऑल इंडिया पार्टी की हैसियत से रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका भी दो पार्टियां हैं, इनकी पॉलिसी पूर्व अमेरिका है। तो और मीडिया भी इन्हीं दो पार्टियों के तहत काम करता है। आप भी इन्हीं दो की तरह काम करेंगे? नहीं, हम हरगिज नहीं करेंगे, हम तीसरी अखलाकी कुव्वत को सपोर्ट करेंगे जो इनसे उठती, इनसे अलग हो और मॉरल इश्यूज को लेकर और आवाम की भलाई के लिए की जाने वाली कोशिशों में जो कोशिशें हो रही हैं उनका साथ देंगे। हम इनका साथ क्यों देंगे? हम हमारे नजदीक ये दोनों पार्टियां करना, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, और इनके जेर असर जो मीडिया है वो तो बिकाऊ माल है हमारे नजदीक। वो उनको आजादी, ये एक बात आप मुझसे शायद ज्यादा बेहतर जानते हो नेशनल मीडिया की, कि उनको आजादी चीखने चिल्लाने की एक हद तक है, न्यूज चैनलों को भी और प्रिंट मीडिया को भी, चाहे इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, मराठी के हो, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो नेशनल इंटरेस्ट से आगे नहीं। हाँ, जो चिल्लाकर बोले हैं वो महफिल पर छा जाए। हाँ, तो इस तरह से झूठ को चिल्ला के बयान करते हैं। ये देखिए ना कि जैसे 2G स्पेक्ट्रम में करप्शन को उस पर खूब चीखा मीडिया, कोल माइंस की इस पर खूब चीखा और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो बेसिक इश्यूज हैं पूर्व अमेरिका होने के, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, मीडिया इस पे क्यों नहीं बोलता, इस पे क्यों नहीं चीखते रिपोर्टर? तो ये देखिए नेशनल इंटरेस्ट की दुहाई देकर उनको एक हद में रखा गया है और फिर दोनों पार्टियों के पास परचेजिंग कैपेसिटी, कुव्वत खरीद भी बड़ी मजबूत है, तो वो उनसे अपना काम ले रहे हैं। आजकल एक साहब को वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है और बहुत से खुशफहम हैं इसमें कि ये सारा मीडिया का खेल है। ये एक छोटे से सेक्शन ऑफ सोसाइटी का छोटा सा कैडर, वो और मीडिया मिलकर उनको कहां से कहां पहुंचा रहे हैं।
تو یہ مسخرہ پن، یہ گمک تو ہوتی رہے گی 2014 تک. 2014 میں جو ریئل ایشوز آئیں گے میری رائے کے مطابق وہ غریب اور امیر کے درمیان کے ہوں گے. باوجود اس کے کہ اس وقت امیر اور امیر نواز لوگ ہی چھائے ہوئے ہیں پالیٹکس میں بھی، میڈیا میں بھی اور ہر شعبے میں، لیکن غریبوں کی طاقت بھی اٹھنے والی ہے. امپیریلزم ایک سامراجیہ واد کا ایک ایشو پھر سے بنے گا، بالکل بنے گا، ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح بالکل بنے گا. اگرچہ کہ لیفٹ موومنٹ بہت کمزور پڑ چکا ہے، لیکن لیفٹ آپ نے دیکھا کہ لیفٹ موومنٹ کے کمزور ہونے کے بعد نکسلزم بڑھ گیا ہے، نکسلزم بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. تو وہ لیفٹ کے کمزور پڑنے کی وجہ سے تو لیفٹ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، لیکن ایک ایسی تیسری قوت، تھرڈ پاور ایک ایسا ضرور اٹھے گا جو اس انقلاب کو لیڈ کرے گا اور یہ ایشوز ہوں گے. جی، آپ اردو صحافت کا مستقبل ہندوستان میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اردو صحافت کا مستقبل تو حال بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، تو مستقبل بھی کوئی زیادہ روشن اس لحاظ سے کہ اردو اخبارات نکلیں گے اور بڑے بڑے اچھے چھپیں گے، رنگین، اور 20 صفحات کے اخبارات 2 روپے میں بکیں گے اور خوب پھیلیں گے. تو اس کو صحافت کا روشن ہونا نہیں کہیں گے. یہ کہ یہ اردو اخبارات حالات پر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں، سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کا رول کیا ہوگا. ہمارے لحاظ سے رول اب تک بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے اور مستقبل میں بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اردو اخبارات اپنے وسائل اور اس کے لحاظ سے اور اپنی ذاتی ضرورتوں کے لحاظ سے عملاً کارپوریٹ سیکٹر کا حصہ ہیں. بلکہ کچھ بڑے اخبارات تو باقاعدہ کارپوریٹ سیکٹر میں جا چکے ہیں اور کچھ چھوٹے اخبارات نکل رہے ہیں، تو ان کی حالت بھی زیادہ اچھی نہیں ہے. تو ہم کوئی نیشنل رول اردو پریس کا یا اردو میڈیا کا نہیں دیکھ سکتے. ہاں، البتہ آپ جیسے لوگ چینلوں کے ذریعے کچھ کر سکیں تو کچھ ہو سکتا ہے. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دلی سے اکولا آئے، گلے کی خرابی کے باوجود ہماری دعوت کو آپ نے لبیک کہا، ہم آپ کا شکر گزار ہیں. اور 1to1school.com کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. شکریہ، بہت بہت شکریہ بولنے کا موقع فراہم کیا. اسے بند کر دیں. یہ تھے پرواز رحمانی صاحب، دعوت کے ایڈیٹر. آپ دیکھتے رہیے 1to1school.com. اور بھی ملاقاتیں آپ کے سامنے اور مہمان کے ساتھ پھر آئیں گے. دیکھتے رہیے 1to1school.com.